हाथ से हो पाएगा। खड़ा नहीं होगा। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। सुनना ध्यान से, पर ये बहुत आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। ये चैप्टर मतलब इसका कोई एंड नहीं है, हो सकता है कि 20 नंबर का आ जाए पेपर, ठीक है, और कम से कम 12 नंबर का तो आएगा ही आएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा, डेरिवेटिव एज रेट मेजर, एक चैप्टर होता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। फिर एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। एंड उसके बाद शायद टेंजेंट नॉर्मल आपके सिलेबस से हट गया है, पर हमको देख। इसमें बहुत खुशखबरी तुम्हारे लिए है, ठीक है। खुशखबरी ये है कि टेंजेंट नॉर्मल्स और एक, अगर आप अच्छे से मेरी बात समझ लोगे, इन 4 चैप्टर में आप मास्टर हो जाओगे, और ट्रस्ट करो कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। कितना चाहिए मैथ में यार, एलिप्स कर लिया, हाइपरबोला कर लिया, पैराबोला कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी है, इधर 3-4 क्वेश्चन बना ले जाओगे, है ना, ठीक है ना। 12 ही क्वेश्चन तो बनाने ही टोटल आपको, 4 यहाँ से निकाल लो, 2 एलिप्स हाइपरबोला से कर लो, 6 हो गया, 2 ट्रिग्नोमेट्री से कर लेना, 8, ठीक है, राइट। और अभी वेक्टर 3D में मैं तो जब कराऊंगा तो उसमें गारंटी रहेगी आपको कि आप कर ही लो जाओगे, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी वगैरह आप बहुत अच्छा कर सकते हो। 12 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर, 100 में 48 होता है, राइट। तो आप अच्छे से पढ़ो यार, ध्यान दो, सब सही चल रहा है। आप काम नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 3 हट गए, 4 बचे, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं यार, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चैन रूल सबको याद है कि आपको याद नहीं है चैन? काम करो, सब नेट पे पड़ा हुआ है, आप सोल्यूशन देखोगे समझ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं देख पाओ, ठीक है। सॉल्व करिए पीवाईक्यूज, दिक्कत है मुझसे पूछो। तो चलो यार शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है। ठीक, सुनना ध्यान से, ये पूरे चैप्टर की जान है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना इसको इंटरनेट पे कोई टीचर सही से बताता है, और ना ही किसी बुक में लिखा है, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक लिखा है मात्र। तो अगर मैं आपसे कहूं इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, किसी पॉइंट ए पर, समझना ध्यान से। जैसे मैं कह रहा हूँ कि x = 3 पर एक फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग है, क्या है, क्या है, इंक्रीजिंग, एक फंक्शन इंक्रीजिंग है x = 3 पर। तो ये बताइए 3 के जस्ट बगल में नंबर कौन सा होता है, और 3 के जस्ट पीछे नंबर क्या होता है, ठीक है। अब आप ग्राफ देखें, ठीक है, एक ग्राफ बना रहा हूं मैं फंक्शन का। आप मुझे ध्यान से बताइए कि 3 पर वैल्यू ज्यादा है या 3 पर ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा हाइट किस पर है, 3 के ऊपर है या 3 के ऊपर है, और या 3 के ऊपर ज्यादा हाइट है। 3 सबसे बड़ा है, फिर 3 के ऊपर की हाइट, और फिर डायग्राम आप देखो ऐसे, है ना। तो ये बताइए घर में सबसे बड़ा कौन है, 3 बड़ा है या 3 है या 3 है। 3 सबसे बड़ा नंबर होता है मैथ्स नंबर लाइन के हिसाब से चले तो, फिर 3 होता है, फिर 3 होता है। अब बताइए रिस्पेक्ट भी किस टर्म में मिल रही है,
इज्जत भी किस तरह मिल रही है, सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिल रही है, 3 प्लस पर या 3 पर, और फिर 3 माइनस पर। यानी ये संस्कारी परिवार है कि नहीं। 3 प्लस पर फंक्शन सबसे ज्यादा इज्जत देता है, फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, फिर 3 पर, फिर 3 माइनस पर। आप एक बात बताइए, ये देखो, इसमें आपको क्या लग रहा है, जो सबसे छोटा है उसको सबसे ज्यादा इज्जत मिल रही है 3 माइनस, हाँ या ना। सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिल रही है, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, 3 माइनस। फिर आप बताओ कैसा खानदान सही होता है, जिसमें बड़ों को कम इज्जत मिले, छोटों को इज्जत मिले, 3 माइनस को सबसे ज्यादा इज्जत मिले, वो खानदान अच्छा होगा, या जिसमें बड़ों को इज्जत मिले, मतलब 3 प्लस को इज्जत मिले, वो ज्यादा अच्छा होगा। किस फैमिली को ज्यादा आप सही मानोगे, जिसमें बड़ों को इज्जत मिले भाई, है ना। 3 माइनस तुम छोटे हो तो तुम सबसे छोटे रहो, 3 भी है ना। तो जिसमें इज्जत है मिलती है, कायदे से खानदान चल रहा हो, आप कहोगे वो परिवार कैसा है, उसके लक्षण अच्छे दिख रहे हैं, मतलब परिवार क्या है, तरक्की कर रहा है, तो परिवार कैसा है, इंक्रीजिंग है। कहा जाएगा एफ क्या है, इंक्रीजिंग है, कहाँ पे, कहाँ पे, 3 पर। अब ये बताओ, इसमें बच्चा है, 3 माइनस मतलब सबसे छोटा, उस वो सबसे बड़ा कर दिया गया उसको, तो ये परिवार पतन की ओर चल रहा है, ठीक है। तो कहा जाएगा फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, x = 3। यही मेन और ओरिजिनल डेफिनेशन होती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। जब खानदान में सही तरीके से परंपरा चल रही हो तो हम कहते हैं इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, और जब परिवार में बैंड बजा तो हम कहते हैं यार ये तो पतन की ओर चल रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। इतना समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही, आ रही है सबको। अब आप मुझे ग्राफ को देखो और बताओ कि इस पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, सोच समझ के बताना। इसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, आप थोड़ा सोच समझ के बताइए, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ठीक है। बताओ यार, ए प्लस पर सबसे ज्यादा इज्जत मिल रही है या ए माइनस पर, फंक्शन की हाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे, फंक्शन की हाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ए प्लस पर या ए। भाई क्लियर कट बात है, सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है तीनों में, ए और ए प्लस और ए माइनस, सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है, फिर कौन ऊंचा है सबसे, फिर सबसे ऊंचा कौन है, ए, है ना। और सबसे छोटा कौन है, बताओ इंक्रीजिंग कहोगे या डिक्रीजिंग कहोगे ए पर, क्या कहोगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, क्या कहेंगे आप। बड़ों को सबसे ज्यादा इज्जत मिल रही है कि नहीं, सबसे बड़ा कौन होता है, ए प्लस, नंबर लाइन में वो आगे होता है, उस पर सबसे ज्यादा हाइट है, फिर ए पर और फिर ए माइनस पर, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहां पर, x = a पर। कोई समस्या, कोई डाउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझना, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स, आधा पेपर इसी से आता है। कितना क्लियर है, नहीं क्लियर है, बताइए। ठीक है, एक और डायग्राम देते हैं आपको। अच्छा, अब बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है।
यार मैक्सिमा क्या होता है? मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ऐसा हो रहा है कि फंक्शन जो ए पर है वो अपने दोनों नेबरहुड से ज्यादा बड़ा है, मतलब ए प्लस से भी बड़ा है और ए माइनस से भी बड़ा है। तो बताइए अपने दोनों नेबरहुड से बड़ा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, इसमें जो ए पर हाइट है वो किससे बड़ी है? ए माइनस से भी और ए प्लस से भी। गलत या सही? ए पर हाइट कितनी है? 10 है। और ए माइनस पर क्या है? थोड़ी सी क्या हो रही है? गिर रही है। ए प्लस पर भी क्या है? ए से गिर रही है। जब ए अपने दोनों पड़ोसियों को गिरा गिरा के मारे, दोनों पड़ोसियों को मारे, मतलब दोनों से बड़ा हो जाए, गुंडा हो अपने मोहल्ले का, तो उसे क्या बोलते हैं? ए पर क्या हो रहा है? या एक ऐसा पॉइंट है, ए पर फंक्शन क्या ले रहा है? मैक्सिमा। क्योंकि वो अपने दोनों पड़ोसियों को मार रहा है, दोनों से बड़ा है, अपने दोनों पड़ोसियों को मार रहा है। क्या ये हो सक ठीक है, अच्छा। चलो एक और चीज बची, उसको भी कर लेते हैं। मिनिमा क्या होता है? जब आपका फंक्शन अपने दोनों पड़ोसियों से मार खाए, मतलब उससे बड़ा ए प्लस भी हो और उससे बड़ा कौन हो? ए माइनस भी हो, तो उसे कहते हैं, जैसे ये देखो, ठीक है। ये देखो ग्राफ और बताओ मुझे कि क्या लगता है आपको, ए पर ए पर आपका क्या ख्याल है? ए पर आपका क्या ख्याल है? एफ ए कितना है बताओगे? एफ ए की हाइट, ए पर हाइट की हाइट बताओगे? ए पर हाइट क्या है? 3 है, ओके। ए प्लस पर हाइट क्या है? ए प्लस पर हाइट क्या है? 7 है। और ए माइनस पर हाइट क्या है? वैसे ए प्लस पर 7 नहीं है हाइट, हाइट बल्कि क्या है? 7 से थोड़ा क्या हो रही है वैल्यू? ए प्लस पर 7 से वैल्यू थोड़ी क्या हो रही है? कम हो रही है, देखो नीचे जा रहा है। और ए माइनस पर बताइए फंक्शन की वैल्यू क्या है? ए माइनस पर क्या वैल्यू है फंक्शन की? वेरी गुड। तो बताओ क्या वो अपने दोनों पड़ोसियों से मार खा रहा है क्या? एफ ए दोनों से छोटा है क्या? सोच समझ के बताना। दोनों पड़ोसियों से छोटा है, ए माइनस से भी छोटा है और ए प्लस से भी छोटा है। यानी ये क्या कैसा पॉइंट हो गया? गिरा हुआ इंसान है, मतलब क्या है ये क्या है हो गया? पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। अगर दुनिया का कोई भी फंक्शन है, कोई भी ग्राफ है, तो वो केवल यही 4 पॉइंट में हो सकता है। कौन कौन से पॉइंट? या तो पॉइंट क्या कर रहा होगा? इंक्रीज। या तो क्या कर रहा होगा? डिक्रीज। या तो क्या कर रहा होगा? मैक्सिमा होगा। या तो क्या होगा? मिनिमा होगा। अगर आपका फंक्शन जो है ना वो डिफाइंड है किसी एक जगह x इक्वल टू ए पर, तो केवल 4 ही सिचुएशन हो सकती है। या तो इंक्रीज, या तो डिक्रीज, या तो मैक्सिमा, और या तो, और एक बार में एक ही सिचुएशन होगी। या तो इंक्रीज कर रहा होगा तो फिर इंक्रीज ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंक्रीज भी कर रहा है और मैक्सिमा भी है, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा क्लियर है या नहीं? यही जेई की एक्चुअल डेफिनेशन है और यही आपको सीखना है। अभी तक आपको जो बेवकूफ बनाया गया है वो सब छोड़ दो। ठीक है। कोई समस्या, कोई डाउट किसी को?
तो भाई किसी को कोई डाउट है? ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख सकते हो, पर कोशिश करो लेक्चर रिकॉर्डेड किसी को अच्छा ही लगता है देखना। कोशिश करें आपकी अभी ही समझ ले सही से, नौबती ना आए देखने की। देखो यार, जेई में नंबर जो आते हैं ना, वो आपके क्वेश्चंस करने से आते हैं। अपना जितना वक्त लगा सकते हो भाई सवाल में लगाओ, ठीक है? थ्योरी पढ़ के जल्दी से सवालों पे टूट पड़ो। चलो यार, अब आप मुझे कुछ, मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, आप मुझे बताना ये क्या लग रहा है। बहुत सोच समझ के बताना ये कैसा फंक्शन, ए पर क्या लग रहा है। ए देख लो, ए प्लस देख लो, ए माइनस देख लो, और सोच समझ के बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये कैसा फंक्शन है। सब लोग पार्टिसिपेट करिए और बताइए कैसा फंक्शन। ए पर इंक्रीज कर रहा है, तीनों वैल्यू लिख लो, ए प्लस ए माइनस लिख लो, और देखो जरा कि क्या ए पड़ोसियों को दोनों को से बड़ा है, मार रहा है दोनों पड़ोसियों को। क्या एक संस्कारी परिवार है, इसमें बड़ों को इज्जत, फिर छोटों को इज्जत, फिर सबसे छोटों को इज्जत, ऐसा होता है क्या? या गिरा हुआ खानदान है, सबसे छोटे वाले को सबसे ज्यादा इज्जत दे रहा है? या ऐसा है कि सबसे, या बीच वाला मार खा रहा है दोनों से, दोनों पड़ोसियों से मार खा रहा है क्या? बताइए क्या लग रहा है आपको, इन सब में क्या, कौन सा केस आपको समझ में आता है? मैक्सिमम वाला? भाई बिल्कुल क्लियर कट बात है कि ए पर हाइट क्या है, 6 से भी ऊपर है। ए पर हाइट क्या है, 6 से भी ऊपर है ए पर, है ना? और बाकी दोनों से वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ए प्लस पर हाइट कितनी है बताओगे? ए प्लस पर 2 से ऊपर उठ रहा है थोड़ा सा, है ना? तो 2 प्लस हो गया। ए पर कितना है, 8 है। और ए माइनस पर क्या है बताओ? ए माइनस पर हाइट क्या लग रही है आपको? मतलब 6 से थोड़ा सा गिर रहा है नीचे। तो कौन दोनों लोगों को गिरा के मार रहा है, अपने दोनों पड़ोसियों को कौन मार रहा है? एफ ए। वो इससे भी बड़ा है और 2 प्लस से भी बड़ा है, तो ये कैसा पॉइंट हो गया, बताएंगे आप? कैसा पॉइंट हो गया है, बताइए। क्या लगता है आपको, कैसा पॉइंट है? मैक्सिमा नहीं है क्या, है कि नहीं? समझिए, अगर आप ये चैप्टर आपसे नहीं हुआ ना, तो फिर आप खैर ही बनाना आपका क्या होगा, ठीक है? बताओ मेरे भाई, ये क्या लगता है आपको, ये आपको क्या लगता है, कैसा फंक्शन? ए पर बताओ, ए पर ये आपको क्या लग रहा है, आपका दिल दिमाग क्या कहता है? बताइए। मैक्सिमा है, मिनिमा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, व्हाट डू यू बताइए। ऐसा नहीं होता है, चार ही चीज होती हैं इस धरती लोक का, कोई फंक्शन ऐसा बना नहीं आज तक जो डिफाइन हो और इन चारों के सिवा कुछ और हो जाए। या तो इंक्रीजिंग होगा, या तो डिक्रीजिंग होगा, या तो दोनों पड़ोसियों को मार रहा होगा, या तो दोनों से मार खा रहा होगा, चार ही केस होते हैं। बताइए सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कहाँ मिल रही है, ए प्लस पर या ए माइनस पर? सॉरी, मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाइट कहाँ दिख रही है आपको? सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाइट किसकी है? वेरी गुड।
उसके बाद किसका नंबर आता है? ए का या ए प्लस का? ए और ए प्लस में किसकी हाइट ज्यादा है? ए प्लस। और सबसे छोटा कौन है? हाँ, सबसे छोटा हाइट किसके ऊपर आ रहा है? बताइए, घर का बड़ा आदमी ए प्लस को सबसे कम इज्जत मिल रही है और सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिल रही है? ए माइनस सबसे ज्यादा बड़ा है। तो ये खानदान कैसा खानदान माना जाता है? इसका डिक्रीजिंग, इसके संस्कार गिर रहे हैं। ए माइनस पर सबसे ज्यादा हाइट दे रहा है। कैसा फंक्शन हुआ है? बताएंगे आप? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? कैसे संस्कार लग रहे हैं आपको इसके? गिरते गिरते हुए संस्कार है ना ये। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? कैसे फंक्शन का? डिक्रीजिंग। ये सारे एग्जाम्पल भाई पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात या नहीं समझ? समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? ठीक, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका माइंडसेट। चलो एक और डायग्राम करते हैं, ठीक। ठीक है, अब आप सोच समझ के इसका जवाब देंगे। ठीक है, ठीक। बताइए आपका क्या बोलता है दिल? देखिए, ए ए माइनस ए प्लस पर क्या स्टोरी लग रही है? क्या लगता है भाई? ए माइनस पर फंक्शन देख लो, ए प्लस पर फंक्शन देख लो, सबसे ज्यादा हाइट किधर मिल रही? तीनों में मुकाबला किया जाए, सबसे ज्यादा हाइट किधर? ए प्लस। उसके बाद सबसे ज्यादा हाइट सेकंड नंबर पे कौन? ए है। और सबसे छोटा कौन है? सबसे लेस। बताइए कैसा खानदान लग रहा है आपको ये? ए प्लस बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी है सबसे ज्यादा। ए माइनस घर का छोटा होता है, उसकी वैल्यू भी छोटी है। तो ये कैसा खानदान है? सही संस्कारी फैमिली है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। कहाँ पे? ए पे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं नहीं आ रही? बताएं आप। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये फंक्शन कैसा फंक्शन का हो गया? कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? एक बार बिल्कुल बेसिक बात है ना, कोई पागल ही कहेगा इसको कंटिन्यूअस। पेंसिल उठ रही है भाई आपकी? ठीक। चल, वेरी गुड। अब देखो, डेरिवेटिव जो है वो आपसे एक बात कहता है। वो आपसे कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। और क्या है? डेरिवेबल है। कहां पर? कह रहा है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और डेरिवेबल है, और अगर आपने उसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? अच्छा बताइए, ये एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन एक अलग फंक्शन होगा कि सेम ही फंक्शन होगा?
अलग फंक्शन होगा। ये अलग है, ये अलग है, हाँ या ना? क्यों भाई? एफ डैश एक अलग होता है, एफ एक्स एक अलग होता है ना? ये उसका बच्चा है, बेटा है। ऐसा थोड़ा ना कि जैसा बाप होगा वैसे ही बेटा होगा, है कि नहीं? भाई बाप लोग बहुत संस्कारी होते हैं, सुबह 4 बजे नहा धो के पूजा करते हैं, बच्चे नशेबाज निकल जाते हैं। तो क्या होता है कि उसका बच्चा है, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि सेम टू सेम बाप जैसा हो। तो एफ डैश, अगर एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और डेरिवेबल है, केवल उस केस में डिफरेंशिएशन आपको कुछ रिजल्ट देता है। आप उसका बच्चा निकालो एफ एक्स का, यानी किसको निकालो? एफ डैश एक्स। क्या निकालो? और उस पे क्या पुट कर दो? क्या पुट कर दो? जिस पॉइंट पर आपको चेक करना हो कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर एफ डैश क्या आ गया? क्या आ गया? क्या आ गया? पॉजिटिव। बच्चा कैसा निकला? एफ डैश कैसा कैसा आंसर दे रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बातें कर रहा है, तो समझ जाना कि आपका फंक्शन एक्स पर क्या हो रहा है? आपका फंक्शन एक्स ए पर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। देखो यार, ये सब बातें आप तब बता पा रहे थे जब आपको ग्राफ क्या था? दिया हुआ था ग्राफ। ग्राफ ही ना दिया हो तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? जैसे अगर मैं कहूं ये फंक्शन है, बताओ जरा, जीरो पर ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो इसका ग्राफ बनाओगे और झंझट करोगे क्या? नहीं। क्या करोगे आप? ये मैं कह रहा हूं, एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू जीरो पर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, ये पता लगाना है। तो ग्राफ बनाओगे क्या? नहीं। आप उसके बच्चे को निकाल लो। उसका बच्चा कौन है? एफ डैश कौन है? 2x+3, और इसमें x की जगह पे क्या रख दो? x, जिस जिस पॉइंट पर चेक करना है वो x इक्वल टू जीरो उसके बच्चे में रख दो। तो बताओ बच्चा कैसा निकला, पॉजिटिव या निगेटिव? रखो भाई, 2x+3 पर जीरो रखो। 2x+3, हाँ निगेटिव निकला। और 2 × 0 + 3 क्या होगा? जब बच्चा पॉजिटिव वैल्यू दे आपको एफ डैश, तो समझ जाना पिताजी कैसे हैं? संस्कारी है। सॉरी, जीरो पर क्या है? संस्कारी, क्योंकि बच्चा भी पॉजिटिव बातें कर रहा है। ठीक। और मान लो बच्चे पर जब क्या पुट किया गया, x = 8, और बच्चा गाली देने लगा, निगेटिव बातें कर रहा है, तो समझ जाना बाप ने कैसे संस्कार दिए? फंक्शन क्या है ए पर? डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? चलो, मुझे एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ करके। -3x² + 4x+8, मुझे आप बताइए कि x = 1 पर ये क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? -3x² + 4x+8, आप मुझे ये बताएं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? बताएं। कौन बताता है भाई इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? वो फंक्शन बताता है कि उसका बच्चा बताता है? उसको बच्चा ही बताएगा हमेशा। तो बच्चा निकालो, यानी एफ डैश निकालो उसका। एफ डैश बताओगे क्या आएगा? एफ डैश -6x+4, क्या बात है? और जिस पॉइंट पे चेक करना है 1 रख दो। जब एफ डैश यानी बच्चा निगेटिव बातें कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो समझ जाओ फंक्शन कैसा होगा? घटिया फंक्शन, यानी कैसा? फंक्शन कैसा होगा फिर भाई? डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा? क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आपके नहीं समझ रहे? हाँ या ना?
ठीक है कि नहीं? ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही का वैसे आप कैच करो। ठीक है, सब कर ले जाओगे, सब कुछ। चले, अब आप एक जल्दी से एक सवाल का जवाब दें। ये एक फंक्शन है, ठीक है, और आपको मुझे बताना है कि एट एक्स इक्वल टू 2 पर ये क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलो शुरू हो जाओ। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? अच्छा एक काम करते हैं, बताओ यार कैसे पता लगता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, उसका बच्चा बताएगा। कितना आएगा, 2x - 2। और कहाँ पे चेक करना है आपको, x इक्वल टू कहाँ पर, 2 पर। कितना आएगा, जब उसका बच्चा पॉजिटिव बातें कर रहा है मतलब पॉजिटिव आंसर दे रहा है तो परवरिश अभी अच्छी है फंक्शन की, यानी फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। हाँ या ना, क्यों भाई? चलो थोड़ा सा गेम बदलते हैं, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन अब आपको चेक करना है 1 पर। बताएं आप, निकालिए। पॉजिटिव वाला है, मतलब इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है बताइए। व्हाट डू यू थिंक? भाई डिफरेंशिएशन भी भूल गए क्या आप लोग करना? कितना आएगा, 2x - 2, और x क्या रखेंगे आप, 1, तो कितना आएगा एफ डैश, एफ डैश 1 पे। यानी ये क्या है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, दोनों नहीं कर रहा है। अब ये क्या हो सकता है सर, अब ये क्या हो सकता है, जब एफ डैश 0 आ जाए, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये क्या होगा, मैक्सिमा हो सकता है या क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है, मिनिमा हो सकता है। अगर 0 आ जाए एफ डैश, तो वो या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। नहीं समझ में आ रही बात? बताएं आप, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं समझ में आ रही है, बोलो। नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट है? ऑल क्लियर? बोलो, ऑल क्लियर। अब यार ये कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसमें दोनों में क्या है, ये कैसे पता लगेगा? आपको दोबारा से एफ डैश का बच्चा यानी अपना पोता निकाल देखना पड़ेगा कि मेरा पोता कैसा लग रहा है देखने में। तो एफ डैश भी अपना डिफरेंशिएशन करेगा, तो एफ डबल डैश आएगा। बताओ एफ डबल डैश क्या आएगा, बेटे का भी बेटा, 2 आ रहा है, 2। अब
बेटा जो है मतलब इस एफ डैश का भी बच्चा यानी एफ डबल डैश क्या कहता है कि अगर मैं क्या हूं, पॉजिटिव हूं, तो उल्टा होता है, मिनिमा होगा। पॉजिटिव में मिनिमा होता है, और अगर निगेटिव है तो क्या होगा, मतलब पोता ये बताता है कि मैं मिनिमा हूं या मैक्सिमा हूं। ठीक है, तो यार बताइए, पॉजिटिव है तो ये क्या लगता है आपको, वन कैसा पॉइंट है? वन रखने पर जीरो आ गया, यानी दो ऑप्शन थे, या तो मैक्स, हाँ, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। और उसका पोता एफ डैश का मतलब एफ डबल डैश क्या दिया, क्या दिया आपको, पॉजिटिव दिया। तो इसमें उल्टा होता है, पॉजिटिव मतलब मिनिमा है और निगेटिव मतलब मैक्सिमा होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए आप। अब मुझे आप ये बताएं कि एक एफ डैश है, ठीक, वो ध्यान से समझना, ये एक एफ डैश है। आप मुझे ये बताओ, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो इसको जीरो बना सकते हैं। चलो और आसान करता हूं, सिंपल। एफ डैश अगर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आ गया, तो कौन कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जो इस एफ डैश को जीरो बना देंगे। एफ डैश की वैल्यू को जीरो से इक्वेट कर दो, ठीक है, जीरो से इक्वेट कर दो, तो रूट आएंगे आपको, एक आएगा एक्स माइनस वन, एक आएगा एक्स माइनस टू। एक्स इक्वल टू या तो वन या तो टू, ठीक। अब आप ये बताओ कि वन और टू रूट्स हैं, रूट्स मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जो क्या बनाती है, इसको क्या बनाती है। रूट्स क्या होते हैं बताओ, जो आपने सॉल्व किया है, रूट्स किसको बोलते हैं, वो एक्स की वैल्यू जो क्या बना दे, जीरो बना दे। तो वन और टू जो है वो रूट्स हैं एफ डैश के, यानी वो वन और टू पर क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमा या, मैक्सिमा या क्या, मिनिमा मिलेगा। तो उसका पोता बताएगा कि मैं क्या हूं, मैक्सिमा हूं या मिनिमा हूं। तो एफ डबल डैश एक्स निकालो, कितना आ रहा है, टू एक्स माइनस थ्री। अब बताइए वन रखने पर क्या देगा, इसका जो पोता है एफ डबल डैश, वो वन रखने पर क्या देगा, वन रखने पर वो क्या देगा, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव देगा वन रखने पर। टू इंटू वन माइनस थ्री, निगेटिव आ रहा है, यानी वन कैसा पॉइंट हो गया, निगेटिव मतलब वन कैसा पॉइंट हो गया, मैक्सिमा का पॉइंट। अब टू भी रख दो यार, जब दूसरा आंसर टू है तो टू भी रख दो एक्स की जगह। तो बताओ एक्स इक्वल टू टू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। एक्स इक्वल टू टू रखने पर क्या आ रहा है, आई थिंक वो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव मतलब मिनिमा है। कुछ समझ में आ रही बात आपको या नहीं आ रही, बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ या ना। अब मुझे आप ये बताएं कि ये फंक्शन प्रूव करो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, प्रूव करो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। क्या प्रूव करेंगे, इसका बच्चा अगर संस्कारी है, तो एफ डैश क्या होता है, और सेक स्क्वायर एक्स हमेशा क्या होता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब बच्चा हर एक्स की वैल्यू रखने पर पॉजिटिव ही आना है स्क्वायर, तो यानी ये फंक्शन हर एक्स पर क्या है, जब उसके बच्चा पॉजिटिव है, यानी पिताजी कैसे थे हर पॉइंट पर,
जब बच्चा पॉजिटिव बातें कर रहा है, नहीं बाप भी उसका क्या था, संस्कारी था हर पॉइंट पर, तो वो इंक्रीजिंग होगा दुनिया के सारे एक्स के लिए। ठीक है ना? नहीं ठीक है, इंक्रीज करेगा दुनिया के सारे एक्स के। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए। हाँ या ना? ठीक है। ठीक। नहीं ठीक। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं यार। ठीक है, मैं एक आपको शीट दे रहा हूँ, उसको जबरदस्त तरीके से लगाना। ठीक है, अभी बोर्ड लेवल की शीट है, अभी मैंने ज्यादा हाई फाई पढ़ाया नहीं, कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल इसमें बिल्कुल मेन मेन चीजें बताऊंगा सारी। आज जो अभी बोर्ड की शीट दे रहा हूँ इसको मैनुअली ऐसे फटाफट कर लेना। ठीक है, नहीं करोगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर से मान के चलना 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में कहीं नहीं गए, आने वाले हैं। ठीक है, इलिप्स आप कर लियो, हाइपरबोला कर लियो, पैराबोला कर लियो, उसमें से एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इधर आपको मिल जाएगा 3 क्वेश्चन। ठीक है, और आगे के चैप्टर आपकी प्रिपरेशन इनफ है अगर आप ढंग से करोगे तो। ठीक है। ठीक। चलो भाई, यहीं पे रखते हैं आज। ठीक है। यस। नोट्स कभी भी ना, नहीं नहीं, नोट्स यार कभी भी ना आपको बनाने नहीं। ठीक है, आप समझते रहो और अपने हिसाब से नोट्स लिखो। जैसे आप हिंदी में लिख लो, है ना, कि एफ डैश एक्स के नीचे अगर पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन इंक्रीज करता है ना। आप नोट्स ऐसे बनाओ जो वो भाषा में लिखो जिससे आपको समझ में आता हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? नोट्स कभी भी ना, कोई भी टीचर अगर लिखा भी रहा है वो बिल्कुल बेकार है। टीचर मैक्सिमम कैसे लिखाते हैं? हाँ। नहीं नहीं, सब मैंने इसमें भी लिखा है, जो स्टार वहां लिखा था वही यहाँ भी स्टार लिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और दूसरा तो यहाँ पर यूट्यूब में अवेलेबिलिटी है, तुम इस लेक्चर को वापस से देखो। ठीक है, एक बार वापस से ओपन करो, एक एक चीज देखो और फिर पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज लिखते रहना। ये सारे मैंने स्टार भी लिखे हैं इसमें, है ना, जैसे ये देखो ना। बस ये है कि मैं वक्त नहीं दे रहा हूँ लिखने का, इसलिए नहीं दे रहा, जैसे मैंने लिखा है ना ये, कि एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा है, निगेटिव है तो मैक्सिमा है। मैं वक्त इसलिए लिखने का नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके पास अवेलेबल है। अपनी क्लास में तो रिकॉर्डिंग होती नहीं थी तो उसमें तो वक्त देना पड़ता था लिखने में। ये आपके पास यूट्यूब पे है तो आप आराम से देख लो, बैठो, नोट्स बनाते रहो। अपनी लैंग्वेज के नोट्स बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। मैं आपको लिखा भी दूंगा, वो बुकिश लैंग्वेज टाइप की लगेगी, किताबी लैंग्वेज। ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके ना प्रश्न पे आओ, क्वेश्चंस पे आओ। जब आप 50-60 क्वेश्चन लगा लेते हो ना तो कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जितने भी लड़के जेई निकालते हैं ना वो एक्चुअली में उनको पता भी नहीं होते उनके नोट्स रखे का है। आप जब क्वेश्चन लगाते हो तो वही चीजें इतनी बार आती हैं कि ये आपको लिखने की नौबत थोड़ी पड़ेगी कि आप डबल डैश निगेटिव आने पर मैक्सिमा हो जाता है। लिखने की जरूरत उनको पड़ती है ना जो क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं। जैसे आप 4 क्वेश्चन लगाओ चैप्टर, बहुत से बच्चे इसी बैच में ऐसे होंगे जो हाइपरबोला में 4 या 5 क्वेश्चन लगाया होगा उन्होंने। अब उनको कि तो क्या होगा, वो तो भूल गए होंगे सब कुछ, कि वन में क्या होता था हॉरिजेंटल और -1 में क्या होता था वर्टिकल होता था, है ना। उनको तो कुछ भी याद नहीं होता। नोट सोर्स उनके लिए होता है। जो इंसान वाकई में सवाल लगाने पे सीधे कूद पड़ा है ना, है ना, उसको जरूरत नहीं है नोट्स, सिर्फ बेसिक लेवल पर होता है। आप क्वेश्चंस लगाओ सब अपने आप ही दिमाग पे आपके आ जाए। ठीक है, और बाकी इसमें लिखा हुआ है, आप आराम से यूट्यूब ओपन करो,
वीडियो और धीरे धीरे लिखते रहो नोट्स, है ना। मैं तब भी क्लास में भी आपसे कहता था कि नोट्स बोर्ड से कॉपी मत करो, हमेशा आप अपने मन से लिखो, जैसा आप समझ में आ रहा है आपको हिंदी में, बोलता था कि नहीं बोलता?